कि फिज़िक्स की वजह से इस साल तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नोट भर भर के बनाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि आप लोगों के फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। 3 मंत्रा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आप लोगों की नीट की तैयारी अच्छी रही होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फिज़िक्स उतनी अच्छा नहीं है प्रिपरेशन, जिनका बायोलॉजी तो अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छी है, लेकिन फिज़िक्स की वजह से उनका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। तो उन लोग तो कह रहा है कि फ़िज़िक्स की वजह से इस साल तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फिज़िक्स के बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। बच्चे नोट्स बनाते हैं, नोट भर भर के बनाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन फाइनली जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आता है। लेकिन क्यों आप लोग इतना टाइम देते हो फिज़िक्स के लिए? तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आप लोगों के फिज़िक्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा तो सोल्यूशन हम क्या ही ढूंढे। तो आ जाओ। तो देखो प्रॉब्लम्स क्या है फिज़िक्स में। फर्स्ट प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं। देखो तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना क्या है। देखो प्रॉब्लम एक ही है, रिवीजन। आप लोग जो आपका रिवीजन का जो तरीका है उसे बदलो, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखो आप लोग करते क्या हो, नॉर्मली आप लोग करते क्या हो। देखो आप लोग करते हो कॉन्सेप्ट जो पढ़ाते हैं वो पढ़ लेते हो, फिर क्वेश्चंस करते हो, फिर क्या करते हो, यहीं पे PYQ करते हो। फिर कुछ आध लोग फॉर्मूला शीट बना लेते हैं, कुछ आध, सबके बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं कह रही हूँ रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि हाँ आप तो बता रहे हो रिवीजन, लेकिन हम लोग तो करते हैं ना, नोट्स बनाते हैं, फॉर्मूला शीट बनाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो फिज़िक्स की मैं आज 3 ऐसी मंत्रा, तो मंत्रा कह सकते हो, 3 ऐसे फॉर्मूला या मंत्रा बताने जा रही हूँ। ये अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो फिज़िक्स की गारंटी मेरी। ओके देखो 3 मंत्रा। अभी क्या है, पहला CNB, दूसरा FNB, एंड जो तीसरी है वो है TNB। अभी क्वेश्चंस CNB TNB FNB है क्या, रुको बताती हो। तो देखो CNB का मतलब है कॉन्सेप्ट नोटबुक, FNB का मतलब फॉर्मूला नोटबुक, TNB का मतलब ट्रिक क्वेश्चंस नोटबुक। तुम लोग पहले एक चैप्टर करते हो, उसकी सारी कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, लेकिन होता क्या है 2-3 महीने बाद तुम लोग उस कॉन्सेप्ट को भूलते जाते हो। ये नेचुरल है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को याद रखना तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ना एक पूरा जो बुक है हर एक चैप्टर का, मतलब इतना इतना पेज होता है एक चैप्टर का, तुम लोग उतने को कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में 2-3 पेज के अंदर कंसाइज करो, करके एक नोटबुक में स्टोर करो। पर चैप्टर कवर करो 2 to 3 पेज में। ओके फिर आता है कॉन्सेप्ट, तो आप लोगों ने नोट कर ली, फिर उन कॉन्सेप्ट रिलेटेड एंड चैप्टर रिलेटेड फॉर्मूला को नोट कर लो। ये भी 1-2 पेज में आ जाएगा सारे फॉर्मूला।
अभी तुम लोगों ने CN भी कर ली, TN भी कर ली, FN भी कर ली, लेकिन जो मेन है ना वो है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे बच्चे ये दो तो कर लेते हैं कुछ कुछ, लेकिन इसमें अटक जाते हैं। तो अब इसको थोड़ा समझते। TNB को मैंने कहा क्या, ट्रिक क्वेश्चंस नोट बुक। इस ट्रिक के टी में ना तुम लोग टेस्ट भी जोड़ लो। तो अभी देखो करना क्या, तुम लोगों ने करते क्या हो नॉर्मली, कॉन्सेप्ट्स 2-3 पेज में कंप्लीट करे हो। फिर आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला भी कर लेते हो 1-2 पेज में पर चैप्टर। फिर आता है तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दो। हर एक कोचिंग में आप लोगों को डेली टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस देते हैं। अभी आप लोगों को मैं 70 to 80% तो आप लोग कर लेते हो, लेकिन कुछ आज सवाल ऐसे होते हैं जो ट्रिकी। अभी कुछ ट्रिक क्वेश्चंस का मतलब क्या, ट्रिक क्वेश्चंस का मतलब क्या, जो देखो क्वेश्चंस में फॉर्मूला जो डायरेक्ट देते रहते हैं, मतलब कोई भी एक फॉर्मूला, इसका वैल्यू उसका वैल्यू पता है, आप लोग फार्मूला लगा देते हो तो सोल्यूशन आ जाता है। लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस का मतलब क्या, जब आप लोगों को 2-3 कॉन्सेप्ट मिला जुला के क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तभी होता है ट्रिकी। अभी 2-3 कॉन्सेप्ट आप लोगों को सही ध्यान से आनी चाहिए। ट्रिक क्वेश्चंस आप लोगों को पर एक चैप्टर को आप लोगों को 150 से 200 सवाल करनी है अभी, लेकिन उस 150 सवाल को आप लोगों को रिवीजन करने के बाद नहीं करनी। आप लोगों को 10, 20 या 30 जो सवाल ट्रिकी था कॉन्सेप्चुअल, उसी सवाल को आप लोगों को प्रैक्टिस के बाद रिवीजन करनी है, या बार बार एग्ज़ाम देते रहो उस क्वेश्चन को। एक टाइमर लगाओ एंड एग्ज़ाम देते रहो उस ट्रिकी क्वेश्चंस को। अभी उस ट्रिकी क्वेश्चंस को ट्रिक जो क्वेश्चंस उनको नोट करो। नोट में क्वेश्चंस प्लस आंसर्स होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस अपने लैंग्वेज में करो। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि पूरा लिखते रहो बैठ के, अपनी भाषा में लिख लो क्वेश्चन एंड आंसर उसको, एंड जो उसका आंसर वो बहुत ध्यान से नोटबुक में लिखते रहो किसके बाद क्या हुआ। तो अभी आपको करना क्या है, जब रिवीजन करोगे, देखो 1 चैप्टर 2 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, तो तब तो आप लोग बहुत इजीली उसको रिवीजन करते रहोगे, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन जब आपका 2-3 महीना हो जाएगा, 6-7 चैप्टर फिजिक्स के, वहाँ पे केमिस्ट्री है, वहाँ पे आप लोगों का बायोलॉजी है तभी आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत दिक्कतें जो आती है। तो इसीलिए ये जो आप लोगों ने ये बनाई कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला एंड इस ट्रिक क्वेश्चंस का नोटबुक, इसको पढ़ने में आप लोगों को 10 मिनट या 20 मिनट ऐसा लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को इस ट्रिक क्वेश्चंस को देखने में टाइम जाएगा। लेकिन आप लोग अगर एक चैप्टर को 10-20 बार रिवीजन करते हो ना, तो आप लोगों को दिमाग में वो बैठ जाता है। अभी क्वेश्चन है 10-20 बार, हाँ तुम लोगों को 10-20 बार तो क्या 100 बार रिवीजन करनी है नीट में स्टूडेंट कितनी है देखो, इस बार 25 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरी है। तो तुम लोगों को क्या लगता है सिलेक्शन तुमको हो जाएगा इतनी आसानी से? देखो इतने बच्चे फॉर्म भरे हैं तो इतने बच्चे इंटेलिजेंट भी है, लेकिन सिलेक्शन किन किन को होता है? सिलेक्शन होना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही इंटेलिजेंट सारे बच्चे हैं। सिलेक्शन का मतलब है सिलेक्शन, रिवीजन, बहुत सारा रिवीजन प्लस इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करो, रिवीजन करो, ये 2 बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग जो नया चैप्टर, जो नया जब करते हैं, मतलब टीचर्स कराते हैं,
उसको डेली रिवीजन करो, डेली। तब आप 10-20 बार अगर पढ़ लेते हो ना तो वो ईजी हो जाता है। फिर उस ट्रिकी क्वेश्चंस को आप लोग जो पहले 1 घंटा लगता था 30-40 सवाल को देखने में, अभी आप लोगों को उसको करने में आधा घंटा ऐसा लगता है। तो रिवीजन करते रहना, ट्रिकी क्वेश्चंस को देखते रहना, एंड जो इम्पोर्टेंट हर एक चैप्टर के बाद ना तुम लोगों को कुछ समझ में आता है चैप्टर रिलेटेड, हाँ ये तो ईजी था, एंड इसका कुछ इतू सा कॉन्सेप्ट, यही आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो उस कॉन्सेप्ट को फिर से एक राउंड शेप बनाओ, समझो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे अपने नोटबुक में जहाँ भी जगह होगा लिख लें। तो आपका पूरा चैप्टर रेडी। आप लोगों ने CNV बनाया, फॉर्मूला शीट बनाया, ट्रिकी क्वेश्चंस बनाया, और कुछ नहीं करना, क्योंकि आप लोग PYQ तो करते रहते हो ट्यूशन में। ओके, फिर अभी आप लोगों को टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को हर एक वीकेंड पे तो आप लोगों को एक टेस्ट तो फिजिक्स के देते ही रहना, क्योंकि आप लोगों को 3 सब्जेक्ट में टेस्ट देते हो कंबाइन जो एग्ज़ाम। लेकिन फिज़िक्स की अलग से देखो, फिज़िक्स आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो इसीलिए इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, वरना यही तुम लोगों को बाद में दिक्कतें जो देती रहती है। तो इसीलिए वीक में जब भी आप लोग टाइम फ्री रहते हो ना, एक टेस्ट दे दो। क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उठा लो ट्यूशन के मॉड्यूल में जो टीचर्स करवाते हैं, उसको एक टाइम लगाओ कि 30 सवाल 30 मिनट 40 मिनट में देखो कितना होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले आप लोगों को 30 मिनट में 30 सवाल हो जाएगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा लेकिन तुम लोगों को देते रहना है, क्योंकि जो देते रहोगे ना, फिर एक दिन आएगा लास्ट टाइम पे, मतलब 25 to 27 क्वेश्चंस आप लोगों को हो जाएगा। ओके, तो टेस्ट देते रहना। एंड ये जो 3 मैंने बताया CNV, अभी इनको तुम हल्के में मत लेना, ये बहुत ज़रूरी है। इन तीनों को फॉलो करो, प्लस इन्हीं को रिवीजन में यूज़ करो, प्लस टाइम मैनेज करो। प्रॉपर दिन में 1 आवर एक्स्ट्रा तो आप लोगों को फिजिक्स के लिए निकालना ही पड़ेगा, वरना नंबर इम्प्रूव कभी नहीं होगा। ये जो हमारी चैनल है अदृश्यम, इसमें आप लोगों को पूरी फिजिक्स गाइड मिलेगी, मतलब बोर्ड रिलेटेड, नीट रिलेटेड, JEE रिलेटेड, सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, मतलब सारे, एंड वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर यहाँ पे तुम लोगों को डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिलेगा, डेली चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस चैनल को अगर तुम लोगों को हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर करना।